डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। संविधान विधेयक आज सदन में आया, जहां सहकारी कोऑपरेटिव विषय आता है। जब व्यक्तिगत पूंजी से कोई उद्योग धंधा नहीं हो पाता तो गांव के 10 गरीब व्यक्ति मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। देश के कई क्षेत्रों में सोसाइटी ने प्रगति भी की। उन्होंने जो प्रगति की वह सब के सामने है। सहकारी क्षेत्रों में जो चीनी मिल लगाई गई उनकी क्या दशा है, उससे पूरा सदन परिचित है। सहकारी क्षेत्र में जो कपड़े की मिल लगाई गई उसकी क्या दशा है, उससे भी आप परिचित हैं। अगर किसान की बात की जाए तो किसान सहकारी क्षेत्र में मत्स्य पालन, हथकरघा और छोटे छोटे उद्योग करता है। हमारे देश का जो गरीब आदमी खेती पर आधारित है, उस कृषि ऋण के बारे में भी आप अवगत हैं। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं एक दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सहकारी क्षेत्र में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में कैसे विकास हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले सहकारी क्षेत्र में जो सरकारी नियंत्रण है वह कितना काबिल है। अधिकतम सोसाइटियां कुछ प्रभावशाली लोगों के हाथ में हैं और उसी में उनके परिवार के लोग छोटे मोटे कर्मचारी हैं। अगर खाद बिकी तो उसकी आय से उनका जीविकोपार्जन होगा और जो दूसरी आय होगी उसी से वहां के सचिव को, लेबर को या कर्मचारी को लाभ होगा। सहकारी क्षेत्र में जो आपने धन दिया है, जिस पर सरकारी नियंत्रण है, वह टोटली मजाक बनकर रह जाता है। सहकारी क्षेत्र में हम जो काम करते हैं उसकी ऐसी देश के हर कोने में भेज सकते हैं। धान और चीनी को देश के हर क्षेत्र में भेज सकते हैं, कपड़े को देश के हर क्षेत्र में भेज सकते हैं। लेकिन हालत यह है कि आज जो किसान के ऋण की हम बात करते हैं, लेकिन उसको कितने % पर ऋण देते हैं, इसे सहकारी खेमे में देखना चाहिए कि जो सहकारी सोसाइटी के अधीन हमारा किसान काम कर रहा है उसे हम कितने % पर ऋण देते हैं। मैं समझता हूं कि आज तक भी आपने देश के किसान को हम 4% पर ऋण नहीं दे पाए, उसे 8, 9 या 11% जो कि बड़े उद्योगों के लिए ऋण दर है, वही आज हम किसान से ले रहे हैं। मान्यवर मत्स्य पालन और हथकरघा में लगा हुआ हमारा मछुआरा और बुनकर समाज है, एक बार अगर उसने ऋण लिया, अगर उसकी भैंस मर गई, उसका कपड़ा जल गया या उसका उद्योग जल गया, फिर उसका कहीं कोई बीमा नहीं होता। अब वह अपना ऋण शरीर बेचकर जमा करे, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। तालाब में मछली पालन करने की सहकारी समितियों ने काम किया, अमूमन कहीं से जहर पड़ा और इसके बाद सारी मछलियां मर गईं। सारी मछलियां मरने के बाद उसका कोई बीमा मानने को तैयार नहीं है और उसकी पूरी पूंजी डूब जाती है। जब सहकारी क्षेत्र का किसान देश के आर्थिक विकास में छोटी छोटी सोसाइटी बनाकर काम कर रहा है, वह जिस पूंजी पर काम कर रहा है, अगर वह डूब जाएगी तो फिर बैंक का ऋण वह कहां से दे पाएगा। महोदय, मैं अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं, अच्छी बात है कि अधिकारियों का लेखा जोखा होना चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर भ्रष्टाचार मिटे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज तक सोसाइटी के क्षेत्र में कहीं भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला तथा अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी नहीं दिखता। इनके अधिकारी वर्ग में भी नहीं दिखता। इसको भी देखना चाहिए कि आखिर सहकारी समितियों में इनका क्या योगदान है, यह नहीं हो पाता है। मान्यवर सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें हैं, वह वहाँ के मजदूरों के गलत कामों की वजह से नहीं बंद हुई, घाटे में नहीं गई। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो कपड़े मिले और चीनी मिले देश की डूबी हैं, वह वहाँ के अधिकारियों की बदौलत डूबी हैं, वहाँ के मजदूरों की बदौलत नहीं डूबी हैं। यह बात ठीक है कि हर प्रदेश का यह मामला है। प्रदेश अपना कानून बनाएगा, अपनी सहकारिता चलाएगा, लेकिन अगर हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, स्टॉप।
स्टूडेंट, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर, एपीएस और विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।